नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का ओवरव्यू करेंगे। मित्रों, अभी तक हम फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। एक्सरसाइज 7.3 में जानेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? तो आपको फ्रैक्शन तो पता ही है। फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन में एक तो न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ये आपको पता है। अब देखो, डिफरेंट फ्रैक्शन डेट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। अगर डिफरेंट फ्रैक्शन सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करें तो हम उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा समझो। एग्जांपल में 1/2 ये एक फ्रैक्शन है। 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं और 3/6 भी लिख सकते हैं। इन तीनों ही फ्रैक्शन का सेम वैल्यू है। इट मींस 1/2 का मतलब आधा, 2/4 का मतलब आधा और 3/6 का मतलब भी होता है आधा। चलो एग्जांपल द्वारा समझो। मान लो आपके पास 2 एप्पल हैं, ठीक है। उसमें से एक एप्पल आपने अपने मित्र को दे दिया और दूसरा आपने खुद रखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने फ्रैक्शन एप्पल आया, तो आप कहेंगे 1/2 आधे एप्पल आए। अब देखो एक और एग्जांपल। आपके पास 10 एप्पल है, 5 एप्पल आपने अपने मित्र को दिए और 5 एप्पल आपने खुद लिए। तो बताओ आपको कितना फ्रैक्शन एप्पल का मिला? तो आप लिखोगे 5/10। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2। इट मीन्स आधा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी यही होता है। अब हम जानेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। देखो, reducing a fraction by dividing numerator and denominator by the HCF। किसी भी फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में उन दोनों नंबर के HCF का डिवाइड करने से जो फ्रैक्शन मिलता है उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा समझो। जैसे 8/12। 8/12 का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 8 और 12 का HCF फाइंड करेंगे। तो देखो, HCF दोनों का फाइंड किया, HCF आया 4। अब अगर मैं इस 4 का फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूं तो मुझे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। मुझे एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन मिलेगा। तो मैंने 4 का डिवाइड किया तो 2 और 4 का डिवाइड 12 में किया तो 3। तो 2/3 8/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हमने 7.3 के ओवरव्यू में जाना। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में और उसके बाद हमने जाना कि किस प्रकार से हम किसी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ओवरव्यू मुझे लगता है आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन पैटर्न है 1 2 6 24। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 96 या ऑप्शन सी 120। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।